बिनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने प्रारंभिक परीक्षा 2020 को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसका आयोजन 25 जुलाई को किया जाना है। उसी को ध्यान में रखकर यूनिट वाइज हमने जो छोटी छोटी पीडीएफ बनाई हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। उसी श्रृंखला में हमने एक साइबर सुरक्षा की भी पीडीएफ तैयार की है, जिसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी हमारी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। सर्वप्रथम यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें एवं प्रारंभिक परीक्षा में आप हमारी यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स आदि की पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ 50 FLD टेस्ट भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारी इस वीडियो पर, और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इससे कॉन्टैक्ट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं नए सिलेबस के अनुसार नोट्स। हमारे नोट्स के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन आने की गारंटी रहती है, तो आप जल्दी जल्दी हमारे नोट्स को परचेस करें। साइबर सुरक्षा बीपीएससी प्री 2020, इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य या अपराध कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है साइबर क्राइम। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। नेट क्राइम किसे कहते हैं? तो साइबर क्राइम को नेट क्राइम भी कहते हैं। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्लेम। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द फ्लेम कहलाते हैं। हैकिंग दंडनीय है या नहीं? तो इसका राइट आंसर है दंडनीय है। यदि कोई किसी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि की हैकिंग करता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। इसके बाद का जो प्रश्न है, किसी साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है फिशिंग। किसी साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाना फिशिंग कहलाता है। साइबर सुरक्षा को कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग के अनुसार साइबर अपराध कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर है 4 प्रकार का। नीति आयोग के अनुसार यदि देखा जाए तो साइबर अपराध 4 प्रकार का होता है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना कहलाता है। इसका राइट आंसर साइबर टेररिज्म। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना साइबर टेररिज्म कहलाता है। कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने को अनाधिकृत पहुंच बनाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है हैकिंग। कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने को अनाधिकृत पहुंच बनाने को कहती हैं हैकिंग। व्हाइट हैट हैकर्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है एथिकल हैकर। व्हाइट हैट हैकर्स का दूसरा नाम एथिकल हैकर है। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को हैक करने के लिए मौजूद कंप्यूटर कोड का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? तो स्क्रिप्ट कीज। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को हैक करने के लिए मौजूद कंप्यूटर कोड का उपयोग करता है उसे स्क्रिप्ट कीज कहते हैं। हैकिंग की दुनिया में नए नए आए हैकर्स क्या कहलाते हैं? तो ग्रीन हैट हैकर्स कहलाते हैं। हैकिंग की दुनिया में जो नए नए आए हैकर्स हैं वह ग्रीन हैट हैकर्स कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की कोई आदि भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको प्राप्त होंगी। और यदि अभी तक आपने हमारे कोई भी नोट्स नहीं लिए तो सर्वप्रथम आप हमारे नोट्स परचेस करें, ताकि आपको ज्ञात हो कि हमारे नोट्स जो हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और 2 दी पॉइंट नोट्स बनाए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकती हैं। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड कोहेन ने वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारे पीडीएफ तैयार है। इसके हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। रीपर क्या है? तो रीपर एक प्रकार का एंटीवायरस है। जिस प्रकार से वायरस हो तो इसी प्रकार से उसके विपरीत में एंटीवायरस भी होता है। तो रीपर एक प्रकार का एंटीवायरस है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों होम पेज। वेबसाइट यदि खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, जो कि स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला देश हिमाचल प्रदेश बन चुका है। साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लैक हैट क्रैकर्स।
साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में क्रैकर्स ब्लैक हैट क्रैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। किसी के द्वारा बनाए गए आइडिया फार्मूला की ऑनलाइन चोरी करना क्या कहलाता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जो कि आजकल सामान्यतः प्रचलित हो गया है कि किसी के द्वारा बनाए गए आइडिया फार्मूला की ऑनलाइन चोरी करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहलाता है। इसके बाद जो प्रमुख प्रश्न है, अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति का हितैषी बनकर उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्पूफिंग। अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति का हितैषी बनकर उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना स्पूफिंग कहलाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी PDF है जो कि आप देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जल्दी जल्दी आप हमारी PDF को परचेस कर सकते हैं। मात्र 12 रुपये में सबसे कम दामों में रखा गया है और उसमें जानकारी आपको महत्वपूर्ण मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से परचेस कर सकते हैं एवं अन्य नोट्स भी परचेस कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध कौन सी धारा है? तो इसका राइट आंसर है धारा 66। यह धाराओं का नॉलेज भी हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जामों में। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध धारा 66 के अंतर्गत आता है। 66 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना धारा 67 अर्थात 67 के अंतर्गत आता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना है, इसका प्रमोशन करना धारा 67 के अंतर्गत आता है। भारतीय कॉपीराइट एक्ट कब आया? तो इसका राइट आंसर है एक्ट 1957 में आया था। भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत आया था। इसके बाद का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कई बार चर्चा में रहने वाले शब्द वानाक्राई, पेट्रिया तथा इंटरनल ब्लू किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है साइबर हमला। हाल ही में कई बार चर्चा में रहने वाले शब्द वानाफ्राई, पेट्रिया, इंटरनल ब्लू साइबर हमला से संबंधित हैं। कॉपीराइट मटेरियल को यूज करने के लिए यूजर के पास लाइसेंस आवश्यक है या नहीं? तो इसका राइट आंसर है आवश्यक है। कॉपीराइट मटेरियल को यूज करने के लिए यूजर के पास लाइसेंस का होना अति आवश्यक है। अब यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि वायरस क्या है? तो वायरस यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यदि पूछा जाए कि वायरस क्या है तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ब्रेन। पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम ब्रेन था। यहाँ पर हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते ताकि आपको यह लंबे समय तक याद रहे कि कॉपीराइट मटेरियल को यूज करने के लिए यूजर के पास लाइसेंस का होना आवश्यक है। पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम ब्रेन था। वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। और जो धाराओं के बारे में भी हमने पढ़ा था उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हैकिंग और कंप्यूटर अपराध 66 नंबर धारा के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना धारा 67 एवं भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था। इसके बाद का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर भी हम चर्चा करते हैं जो कि हमारे प्रारंभिक रहे हैं कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। नेट क्राइम साइबर क्राइम को ही कहते हैं। इसी के साथ साथ हैकिंग है जो वह दंडनीय अपराध है एवं कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने को अनाधिकृत पहुंच बनाने को हैकिंग कहते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स का दूसरा नाम एथिकल हैकर भी है। हैकिंग की दुनिया में नए नए आए हैकर्स ग्रीन हैट हैकर्स कहलाते हैं। वायरस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह फ्रेंड कोहेन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसी के बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। रीपर क्या है? तो रीपर एक एंटीवायरस है। वेबसाइट खोलने के बाद ब्रेव ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लैक हैट क्रैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। किसी के द्वारा बनाए गए आइडिया फॉर्मूला की ऑनलाइन चोरी करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं जुड़ी रहेंगे एवं आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी मानव शरीर संरचना, रोबोटिक्स, और ई-कॉमर्स आदि की महत्वपूर्ण PDF उन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट, साइबर सुरक्षा एवं इसी के साथ साथ यूनिट 9 जिसके साथ 1000 प्रश्नों की PDF निःशुल्क दी जा रही है। यूनिट 10
131 पेज की PDF उससे भी आप परचेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की एक रामबाण PDF भी है और एक ओनली जो MP करंट अफेयर्स की PDF है उससे भी आप परचेस कर सकती हैं। यह सब आप बहुत ही किफ़ायती दामों पर परचेस कर सकते हो। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथियों को भी सलाह दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे नोट्स परचेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।